एक्सेल में एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि है कि अगर आपके पास एक्सेल में डाटा आ जाता है कुछ इस तरीके का मतलब काफ़ी बड़ा, तो आप उसको प्रिंट कैसे निकालेंगे परफेक्टली अपने पेज पे। तो जैसे कि देखिए मेरे पास ये वाला डाटा है, तो अगर मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं कंट्रोल F2 करके, तो इस डाटा का प्रीव्यू ऐसा आ रहा है, तो जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स, बहुत ही सिंपल से मेथड जिसकी मदद से आप किसी भी डाटा का बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं और आपको ऑफिस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आने वाले टाइम में जब भी आप एक्सेल का डाटा यहाँ पे प्रिंट निकालेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ एक्सेल लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों ऐसी एक्सेल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। देखिए दोस्तों, देखिए हमारे पास एक्सेल का डाटा है और जैसे कि मैंने पहले बताया था ना, जब मैंने कंट्रोल F2 प्रेस किया तो डाटा कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है जो कि आपका पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में जो आपका पेज सेटअप है ना, और जो स्केल टू फिट का है, इसकी मदद से आप अपने डाटा का एक बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि डाटा का प्रिंट निकालने से पहले आपने सेट कर लेना है इसका पेज साइज। तो पेज साइज आप कैसे सेट करेंगे, आपने यहाँ पे जाना है पेज लेआउट में और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको साइज का। आप इस पर क्लिक करिए और जिस भी साइज पे आप अपने डाटा को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, A4 लीगल A3, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं A4 करना चाहता हूँ तो जस्ट मैंने यहाँ पे A4 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आपका देखिए डाटा का पेज साइज सेट हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी सेट करना प्रिंट एरिया, मतलब किस डाटा का प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं पूरा डाटा का प्रिंट निकालना चाहता हूँ तो जस्ट मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से अपना पूरा डाटा सिलेक्ट कर लिया। वैसे जो भी डाटा आपने सिलेक्शन करनी है ना, जिस भी डाटा का आपने प्रिंट निकालना है, वो आप मैनुअली भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है प्रिंट एरिया और सेट कर लेना है अपना प्रिंट एरिया। अब आपका यहाँ पे प्रिंट एरिया सेट हो गया है। अब थर्ड चीज़ आती है आपकी स्केलिंग। स्केलिंग आप कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे आपको स्केल टू फिट का ऑप्शन मिलेगा पेज लेआउट में ही। आपने जो विड्थ है ना, आपने इसको कर देना 1 पेज और जो हाइट है ना वो ऑटोमेटिक ही रहने देनी है। अब आप प्रेस करिए कंट्रोल F2, तो आप देखेंगे आपका पूरा डाटा देखिए एक शीट पे यहाँ पे एडजस्ट हो गया, मतलब मल्टीपल शीट्स में प्रॉपर वे में यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अब एक बोनस टिप, मतलब अगर आपने डाटा को देखिए, जब आप कंट्रोल प्रीव्यू देख रहे हैं ना, तो डाटा थोड़ा छोटा आ रहा है। आप इसको साइज इसका बड़ा कैसे करेंगे, जाके आप प्रिंट निकालें ना, तो आपका प्रॉपर फॉर्म में या प्रॉपर साइज में आपका डाटा प्रिंट हो, तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ सेटिंग आप कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सेटिंग है आपका पेज मार्जिन। तो पेज लेआउट में आपको ऑप्शन मिलता है पेज मार्जिन का, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इस जो पेज मार्जिन है इसको कर लीजिए यहाँ पे नैरो। इससे क्या होगा कि जो डाटा है ना वो बिल्कुल एज से प्रिंट होगा। और आप कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे डाटा थोड़ा बड़ा साइज में अब आ गया है। और अगर आप डाटा को थोड़ा और बड़े साइज में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। तो सबसे पहले क्या करिए, जो आपकी हेडिंग्स है ना ये वाली, ठीक है, नीचे की, अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, पूरी हेडिंग्स, और जाइए होम टैब में। और होम टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ये वाला जो कि ओरिएंटेशन का। आप इस पर क्लिक करिए, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे जो ना जो आपकी हेडिंग्स है ना ये क्लॉकवाइज आपकी रोटेट हो गई है। अब इसका विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लीजिए ताकि प्रॉपर फॉर्म में आ जाए और होम टैब में ही इसकी कॉलम विड्थ सेट कर लीजिए। कॉलम विड्थ सेट करने के लिए आप जाइए होम टैब में और जाइए यहाँ पे जाइए फॉर्मेट में और सेट कर लीजिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो देखिए डाटा आपका ऑटो फिट हो गया है। अब प्रेस करिए यहाँ पे कंट्रोल F2, तो आप देखेंगे आपका डाटा काफ़ी बड़ा प्रिंट हो रहा है आपकी एक्सेल की शीट में। अभी देखिए आपका दिसंबर का डाटा थोड़ा कट रहा है, तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे अगर जाएंगे ना पीछे, ठीक है, आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा पेज ब्रेक प्रीव्यू का ये वाला, आप इस पर क्लिक करिए। तो दिसंबर का डाटा देखिए यहाँ से कट रहा है, तो आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए जो आपकी सॉलिड ब्लू लाइन है, तो आपका डाटा देखिए पूरा प्रिंट होगा। अगेन चल जाइए नीचे जाइए नॉर्मल व्यू में, ठीक है, और प्रेस करिए कंट्रोल F2, तो आप देखेंगे पूरा डाटा अब आपका परफेक्टली प्रिंट हो रहा है। एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं जो आपके टाइटल रोज है ना वो हर पेज पे रिपीट हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू दिखाऊं तो देखिए फर्स्ट पेज पे सेल डाटा फॉर और ये आ रहा है, सेकंड पेज में नहीं लिखा आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि सारी शीट्स पे आपका जो टाइटल हेडिंग्स है ना वो रिपीट हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन आपने यहाँ पे जाना है पेज लेआउट के टैब में ही और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको प्रिंट टाइटल्स का, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे रोज टू रिपीट है टॉप का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए और आपने फर्स्ट टू रो रिपीट करनी है तो आप दोनों रो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और अगेन इस डाउन एरो पे क्लिक करिए एंड ओके बटन प्रेस करिए। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल F2 करता हूँ प्रीव्यू देखने के लिए, तो देखेंगे फर्स्ट शीट ये वाली प्रिंट हो रही है। सेकंड शीट पे जाएंगे तो देखिए आपकी हेडिंग भी रिपीट हो रही है और आपका डाटा भी देखिए बिल्कुल परफेक्टली